हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो कि 2022 में मेरा आरआरबी पीओ का रहा था। ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है उसकी कुछ चीज़ें हर इंटरव्यू की देखिए सेम रहती है ना। तो आगे आने वाले जितने भी इंटरव्यूज़ हैं, चाहे वो आपका IBPS पीओ का इंटरव्यू हो या फिर SBI पीओ का इंटरव्यू हो, कुछ चीज़ें सभी के अंदर सेम रहती हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मेरा टाइमिंग था वो यहाँ आपको ब्लिंक हो रहा होगा स्क्रीन पे। देखो, जो टाइमिंग था वो 1 बजे का था। 15 नवंबर के आसपास मेरा इंटरव्यू हुआ था और पैनल 3 था। ठीक है। तो देखो, मैं जनरल कैटेगरी से मैंने अप्लाई किया था आरआरबी पीओ के लिए, और राजस्थान से ही मैंने अप्लाई किया था। तो सिंपल सी बात है कि जोधपुर में ही होता है आरआरबी के जो इंटरव्यू है वो जोधपुर में हुआ। घूमर करके एक प्लेस है, वो प्लेस भी आपको यहाँ स्क्रीन पे ब्लिंक हो रहा होगा। तो बेसिकली हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे 12:30 के आसपास। एंड 12:30 के आसपास हम लोग वहाँ पहुँच गए। तो जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 1 बजे था, है ना। फिर 1 से सवा एक या 1:30 के आसपास, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। तो वहाँ पे 2 टीचर्स आ गए थे फिर बाहर। फिर उन्होंने पूरा बताया, मतलब एक ऐसे ही थोड़ा बहुत उन्होंने आइडिया दिया एंट्री से पहले कि आपको ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स निकाल के रखनी है, तो वो एंट्री के टाइम पे चेक होगी। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है ना, वो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगी, तो उसकी टेंशन मत लेना आप बिल्कुल भी, है ना। तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे सिंपल सा बता रही हूँ। फिर उन्होंने वो जो डॉक्यूमेंट्स बताए उसी वे में निकाल के रखे हम लोगों ने। एंड फिर एंट्री स्टार्ट हुई। एंट्री स्टार्ट होने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो चेक करके फिर एक जगह बिठा दिया जहाँ पे बायोमेट्रिक होना था, है ना। बायोमेट्रिक होना था तो वहाँ पे हम लोगों को बिठा दिया था। अब ये नहीं है कि आपका रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे है तो आपका जो है वो 2 बजे या फिर 1-2 घंटे में ही आ जाएगा। कई बार शाम भी हो जाती है। तो मेरे को तो शाम हो गई थी वहाँ पर, क्योंकि जिस हिसाब से आपका नंबर आएगा उस हिसाब से रहता है। तो मेरा जो पैनल 3 था तो उसमें मेरा 20 नंबर था। और बायोमेट्रिक वगैरह हो गया। हम लोग काफ़ी देर तक बैठे थे, डिस्कशन चल रहा था आराम से। मतलब जितने भी जो भी टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे थे वहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा माहौल था। और बहुत ही ज़्यादा वो विशेस दे रहे थे कि आप लोग मेंस क्लियर करके आओ, यही बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके से वो आपको बहुत मोटिवेट कर रहे थे। फिर उन लोगों ने वहाँ पे एक टीचर थे, फिर एक फॉर्म भी दिया था हमको वहाँ पे साथ में। और जो भी डॉक्यूमेंट्स देखो रिक्वायर्ड थे वो ऑलरेडी आपका नोटिफिकेशन में तो आ ही जाता है ना। तो उस हिसाब से हम लेके गए, लेकिन जो सीक्वेंस था वो हमको वहीं अंदर बताया गया था। एक तो एंट्री पे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे जिससे एंट्री दी थी, एंड देन उसके बाद में एक सीक्वेंस में लगवाए थे हमसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम लेके गए थे। फिर एक इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फॉर्म दिया था, उस फॉर्म को कैसे फिल करना है वो भी पूरा का पूरा डिटेल में उन्होंने बताया था वहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने वो कर लिया। ठीक है। फिर होता क्या है कि एंट्री का बायोमेट्रिक होता है, फिर आप जब एग्जिट करते हो तो आपका बायोमेट्रिक होता है। तो हमारा दोनों ही बायोमेट्रिक एक साथ ही ले लिए थे ताकि देखो लेट भी हो जाए तो किसी को कोई दिक्कत ना आए। ठीक। फिर उसके बाद में हुआ क्या कि जब मेरा नंबर आया काफ़ी देर के बाद में, लगभग 2 घंटे हो गए थे उसके बाद में मेरा नंबर आया था। और अप्रॉक्सीमेटली मेरे को लगता है कि 4:45 या 5 के आसपास हुए होंगे। तब मेरे को डीवी के लिए, मतलब वहाँ पे एक लाइन बना के फिर जाना होता है। डीवी के लिए आपको वहाँ पे जो भी है रूम उसमें ले जाते हैं वहाँ पे। तो डीवी हुआ। डीवी में होता क्या है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके गए हो जिस सीक्वेंस में आपको लगवाए गए थे उसमें वो सारे ओरिजिनल एंड जो आपके ज़ेरॉक्स है उससे मैच करते हैं। ठीक है। कि आपका जो नाम है वो सही है, जो जो भी एसेंशियल्स होती है, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और उसके बाद में आपको वहाँ पे जब चेकआउट हो जाता है तो थोड़ी देर और वेट करवाते हैं। तो वेट करवाने के बाद में होता क्या है कि जब आपका डीवी हो गया तो उसके बाद में करवाते हैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बिठा देते हैं। ठीक है। वहाँ पे एक टीचर थे, काफ़ी अच्छे टीचर थे वो भी, और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। हालांकि थोड़े स्ट्रिक्ट थे बट काफ़ी सपोर्टिव थे वो टीचर भी। फिर वो हमको क्या, जब मेरा आया नंबर
इस तरीके से जो आपका 20 या 21 22 इस तरीके से नंबर से बुलाते हैं, और पैनल थर्ड, ठीक है, इस तरीके से आपको बुलाया गया। तो मेरे को भी मेरा नंबर आया, तो वहाँ चेयर्स रखी हुई थी रूम्स के बाहर में। फिर उन्होंने जब वो बेल रंग होता है, एक रूम के अंदर वो जो पैनल है वो बैठा रहता है, तो उस रूम के बारे में एटलीस्ट 3 चेयर्स रहती हैं, ठीक है। तो एक एक स्टूडेंट जाता है, उसके हिसाब से होता है। तो फिर उन सर ने ही बताया कि आपका नंबर आ गया है, तो आप जाओ। तो फिर सिंपल सी बात है, अब यहाँ से मेन कहानी अपनी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो रूम जो था, अब देखो मैं स्टोरी बेस पूरा बता रही हूँ, आप पूरा अच्छे से सुनना, ठीक है। तो इस रूम के बाहर ये रूम था, यहाँ पे ऐसे बेल सा लगा हुआ था, और हम लोग 3 लोग यहाँ पे बैठे थे। तो मुझसे पहले एक स्टूडेंट थे, एंड उसके बाद में मेरा नंबर था, और उसके बाद में किसी और जो है उनका नंबर था। तो इस तरीके से हम लोग हो गए ABC, ये बोल सकते हैं। तो फिर मेरा नंबर था, मैं गई। तो वहाँ बेसिकली क्या होता है कि वो गेट खोलते ही, गेट खोला फिर मैंने बोला कि वहाँ जो गेट खोलने के बाद में ना, इस तरीके से अंदर से, ये तो गेट हो गया आपका, और यहाँ अंदर क्या था, गैलरी बना हुआ था। तो यहाँ पे ही एक मेरे को मैम दिखी। तो मैम दिखी, सिंपल सा था, ये गैलरी जैसा था। और फिर मैम दिखी, तो मैंने उनको वही चीज़ बोला, ग्रीट किया उनको मैंने, क्योंकि इवनिंग हो चुका था वहाँ पे। पहले तो मैंने मे आई कम इन बोला, और फिर मैंने गुड इवनिंग सबको विश किया। तो जब मैं अंदर गई, तो ये चीज़ मैं थोड़ा यहाँ पे बताती हूँ आपको कि इस तरीके से था। तो यहाँ मैम थी, ठीक है, ये मैम थी, ये तो गैलरी हो ही गया था। यहाँ पे एक चेयर थी जहाँ पे मैं बैठी हुई थी, ठीक है। तो ये कैंडिडेट के लिए एक चेयर रखी हुई थी, कितना पास पास में बैठे हुए थे। ये जो टेबल है वो बीच में सेंटर टेबल रखा हुआ था, सोफास थे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक सर बैठे हुए थे। फिर इस टेबल के एग्जैक्टली सामने, यानी कि मेरे सामने एक सर बैठे हुए थे। फिर यहाँ 3 सर बैठे हुए थे। तो इस तरीके से हुआ क्या कि एक सर यहाँ, ये भी मेरे बिल्कुल पास में ही हो गया था, और ये आपका टेबल है ही, और यहाँ पे एक सर थे, फिर ये सर थे। तो इस तरीके से आपके बस में इतना नज़दीक में बैठते हैं सारे के सारे पैनल मेंबर्स जो होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 जो थे वो मेंबर्स थे, इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो मैं अभी आई वहाँ पे अच्छा, एक चीज़ मैं ड्रेस कोड जो है वो लास्ट में बता दूंगी अपना, ओके। चलो फिर मैं अभी एंट्री कर ही रही थी यहाँ से। तो यहाँ से ये वाले जो सर थे ना, जब मैं यहाँ बैठूंगी तो ये वाले सर हो गए। तो इन्होंने मेरे को बोला कि मेरा जो नाम है पूरा का पूरा वो लिया, कि आप वही हैं, ऐसे कंफर्म करने के लिए। तो फिर मैंने बोला कि हाँ सर, मैं ही हूँ। और फिर उसके बाद में इन सर ने मुझसे पूछा। तो सबसे पहले तो मेरा नेम कन्फर्मेशन आया, ठीक है। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो नेम कन्फर्मेशन के थे सबसे पहले। तो उसके बाद में दूसरा चीज़ मुझसे इन वाले सर ने पूछा कि जो ठीक है, आप जो है जो मेरी सरनेम है, उस सरनेम से एक क्वेश्चन आया था कि इस सरनेम में, तो सिंपल सा है कि मैं सरनेम तो रिवील नहीं कर रही हूँ अपना। तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि सर, इस सरनेम के अंदर जो है इस समुदाय के लोग आते हैं, मतलब कि जो हम लोगों की कम्युनिटी है उसके लोग आते हैं, इस्लाम धर्म के भी कम्युनिटी के लोग आते हैं, और आपका जो पंजाबी कम्युनिटी है उसके भी लोग आते हैं। तो फिर इस तरीके से उन्होंने मुझसे पूछा सरनेम के ऊपर कि भाई जो है उनको यूनिक लगा, तो होते कौन है एग्जैक्टली, ये चीज़ उन्होंने पूछा। और उनको बहुत अच्छा लगा वो आंसर, कि एटलीस्ट मुझे ये पता था कि इसमें कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग आते हैं, ठीक है। तो मतलब गोत्र वगैरह से आपका क्वेश्चन था। अगर आपकी जो सरनेम है वो कॉमन नहीं है तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर इन सर ने मुझसे ये पूछ लिया, और वो बहुत सेटिस्फाई हो गए थे इसको आंसर को सुन के। फिर ये इन्हीं सर ने फिर से पूछा मुझसे कि आप प्रॉपर जयपुर से हो। तो मैंने कहा कि हाँ सर, प्रॉपर जयपुर से हूँ। तो वो बोला कि आपका बॉन्ड वगैरह, मतलब कहीं आपने कहीं कोई अदर प्लेस से कुछ भी बिलोंग नहीं करता। तो मैंने कहा कि हाँ सर, ऐसा ही है। तो फिर उन्होंने बोला जयपुर में कहाँ, प्रॉपर कहाँ पे। तो मैंने उनको बता दिया कि जयपुर में इस प्लेस पे। तो अगला ही क्वेश्चन उनका था, मानसरोवर एक कॉलोनी है यहाँ पे, या तो फिर मानसरोवर से रिलेटेड उनका एक क्वेश्चन था कि मानसरोवर का नाम जो है वो किस बेस पर पड़ा। तो इसका आंसर भी मैंने उनको कर दिया था। तो उनके जो रिएक्शंस थे वो थोड़े से ऐसे थे कि
मतलब कि मैंने उनको गलत बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि मैं वेल प्रिपेयर्ड थी, मुझे पता था कि इसका आंसर क्या होगा, तो वो मैंने अच्छे से उनको आंसर बता दिया था। फिर उसके बाद में इनके पास वाले जो सर थे, ये वाले, ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा, सारे मेंबर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन ये वाले जो सर एकदम सामने बैठे थे ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लग रहे थे मुझे। और एक ये वाले सर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लग रहे थे। बाकी तो मतलब ओवरऑल काफ़ी हंसमुख सा और एकदम माहौल आपका चिल बना देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या था कि इन वाले सर ने बोला कि जब मैंने उनको आंसर दिया कि मानसरोवर का ये आंसर है, तो फिर इन्होंने हंस के जवाब दिया। क्वेश्चन इन्होंने पूछा, आंसर को जो है ना फाइनल जिस पे स्टैम्प लगाते हैं, वो इन सर ने थोड़ा बहुत किया, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रहा। फिर उसके बाद में इन्हीं सर के फिर से क्वेश्चन आ गया कि आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स बताओ, कि ग्रेजुएशन आपने किया, क्योंकि मेरा पीजी नहीं हो रखा, ग्रेजुएशन ही हो रखा है। तो मैंने उनको बताया कि सर स्ट्रीम मेरा कॉमर्स है, क्योंकि उन्होंने पूछा था, ठीक है। और फिर मैंने उनको जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स थे वो बता दिए। तो मेरा कॉमर्स है बेसिकली, तो मुझसे यही क्वेश्चन आया कि अकाउंट्स और जो एडवांस अकाउंटिंग है ना, उसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो मैंने उनको बता दिया जो भी मैं पढ़ के गई थी। तो उन्होंने बोला कि अचानक से उन्होंने मुझे बोला कि आप पढ़ के आए हो। तो मैंने कहा कि हाँ सर, मैं पढ़ के आई हूँ। फिर पूछा कि मैं मतलब मैंने जो भी बताया था उनको वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर था, बट ही वॉज़ लाइक कि नहीं, ये आंसर नहीं होगा। वो शायद मुझे थोड़ा सा पैनिक करने की कोशिश कर रहे थे या क्या, बट मैं पैनिक नहीं हुई, मैं टिकी रही। और फिर मैंने जस्ट स्माइल करके लास्ट में ये बोला। उन्होंने तीन बार यही चीज़ पूछी मुझसे, है ना। तो मैंने लास्ट में फिर स्माइल करके यही बोला कि नहीं सर, मुझे अभी इतना ही याद है, क्योंकि देखो आर्ग्यूमेंट करना नहीं होता है वहाँ पर, वो आपको इसी तरीके से प्रेशर में डालते हैं। फिर उन्होंने बोला कि गुड गुड, इस तरीके से बोल करके फिर उन्होंने आगे पास कर दी वो जो मेरी फाइल थी कि आपको कुछ पूछना है क्या। और ये वाले जो सर थे ना, ये जो है सर यहाँ पे बैठे हुए, वो बहुत ही नज़दीक मेरे बैठे थे, मतलब इतना भी डिस्टेंस नहीं था, यहाँ पर बैठे थे एकदम। तो ये मेरे को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे कि मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे। और काफ़ी एजेड थे सारे के सारे, है ना। और उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो सर अच्छा, फिर से ये वाले सर आ गए और इन्होंने मुझसे पूछा कि आपका फैमिली बिजनेस है ना, मतलब आपके घर वाले क्या करते हैं। तो मैंने बोला फैमिली बिजनेस है सर। फिर उन्होंने बोला कि जो आपका बिजनेस चल रहा है उसके अंदर तो अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डाउनफॉल आ गया है ना, तो फिर कैसे क्या हैंडल है। तो वो पूरा फैमिली बिजनेस के ऊपर जो भी क्वेश्चन था उसको मैंने बता दिया कि हाँ सर, डाउनफॉल बहुत ज़्यादा है, तो अभी मार्केट में जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से पूरा का पूरा हो रहा है, पूरा मैंने अच्छे से बता दिया उनको। फिर उन्होंने बोला कि आपकी मदर क्या करती है, सीधा उनका क्वेश्चन था, मदर क्या करती है। तो मैंने बताया कि सर मेरी मदर जो है वो बिज़नेस विमेन है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए इस चीज़ से कि इस पॉइंट पे भी जब किसी की एजुकेशन इतनी कम है उसके बाद भी उनके मदर फादर जो है वो बिज़नेस में इन्वॉल्व होकर के कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इतना डाउनफॉल आ रहा है ना। तो डाउनफॉल होने के बाद में तो वो एकदम जैसे अपन की घर की कहानी नहीं बन जाती है, वो बहुत ही ऐसे कि अपन किसी मतलब अपने रिश्तेदार को वो कहानी सुना रहे हैं। तो इस मोमेंट पे, इस क्वेश्चन पे ये मोमेंट बन गया था। तो फिर भी मेरे को पता था कि फॉर्मल मतलब इनफॉर्मल नहीं होना है कि हाँ ठीक है ये कोई रिश्तेदार नहीं है, अपने को एकदम उसके अंदर भी क्या काम कर देते ताकि अपन थोड़ा सा ना डिसरेस्पेक्ट करें या फिर अपन ऐसी कोई हरकत करें जिससे कि वो क्या है कि इंटरव्यू के मार्क्स कम कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इनफॉर्मल नहीं होना होता है, आपको फॉर्मल ही रहना होता है। आपको एटिकेट्स अपने भूलने नहीं होते कि जो जिस काम के लिए आप आए हो वो ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्क्स काउंट होते हैं। इसका टिप भी मैं लास्ट में आपको दूंगी, ठीक है। तो मेरी मदर के बारे में पूछा, फिर मेरी थोड़ा सा फैमिली के बारे में उन्होंने पूछा। तो 6 जो मेरा क्वेश्चन है वो ये था। उसके बाद में उन्होंने वो सेटिस्फाई हो गए। फिर ये वाले जो सर थे ये मेरे को काफ़ी पूरे इंटरव्यू के अंदर सभी टीचर्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे मुझे ये सर, है ना। तो इन सर ने मुझसे पूछा था कि जो है विमेन एम्पावरमेंट जो है वो क्या होता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछा, क्योंकि मेरी फैमिली और मदर के बारे में बातचीत आ गई, तो वुमेन एम्पावरमेंट मैंने बताया। और फिर मुझसे बैंकिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पे घुमा दिया, क्योंकि देखो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये बैंकिंग का क्वेश्चन नहीं है। तो फिर मैंने SHG पे क्वेश्चन घुमा दिया, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिसमें फीमेल्स भी होते हैं, तो उस पर मैं इनको जानबूझ के लेके गई कि बैंकिंग से मुझसे कुछ पूछें, ठीक है। ये था आपका कि यार आप अपने हिसाब से इंटरव्यू को चला सकते। तो उन्होंने पूछा, नो डाउट ये पूछा उन्होंने, वो सेटिस्फाई हो गए, ठीक है, क्वेश्चन को लेकर के। एंड क्योंकि फीमेल्स होते हैं अपन, तो मतलब गर्ल्स से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है ना, ये चीज़ें आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे।
फिर उसके बाद में इन सर ने पूछ लिया, उसके बाद में मैम की बारी आई। तो मैम ने बोला कि फिर से मैम ने पूछा कि आपका जो बिज़नेस है वो किस चीज़ का बताया था आपने अभी। तो मैंने बोला कि मैम प्रिंटिंग का बिज़नेस है हम लोगों का, और प्रिंटिंग का जो भी है। तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब ड्रेस मटेरियल का काम है आपका। तो ये जो भी बिज़नेस था वो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि बिज़नेस है तो जॉब में क्यों आना चाहते हो, है ना, जॉब वगैरह का मतलब आपको बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं, और मैंने जो भी आंसर था देना था, मेरा रिक्वायर्ड आंसर था, वो मैंने उनको दे दिया। तो मैम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। उसके बाद में उन्होंने बोला कि जो आपने ड्रेस पहन रखा है, तो वो जो ड्रेस है ये भी आपके ही मतलब जो भी बनता है उसी के अंदर, मतलब आपके प्रोडक्शन हाउस से ही है ये जो ड्रेस है, या फिर आपने परचेज़ किया है। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, ये छोड़ो, ये बताओ कि इतना क्वेश्चन बोलते उन्होंने बोला कि ये छोड़ो, ये बताओ कि है ना आपने कभी आरजे के लिए ट्राई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आरजे के लिए आपने कभी ट्राई किया है। तो मैंने बोला कि मैम नहीं, मैंने ट्राई कभी नहीं किया है। तो फिर उन्होंने बोला चलो इससे पहले एक जवाब दो मुझे कि क्या आपकी वॉइस के लिए कभी किसी ने कुछ बोला है कि आपकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है, मतलब कानों में बहुत अच्छे से घुलती है। पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे बोला ऐसा। क्या वो देखना चाहती थी कि कोई बच्चा तारीफ़ से अपनी खुश हो रहा है या नहीं, आई डोंट नो। देखो तारीफ़ सबको पसंद होती है थोड़ी बहुत तो, लेकिन अपन को काम रहना होता है। मैंने सिर्फ बोला कि न्यूट्रल रहना होता है, चाहे आपको प्रेशर डालें, आपको तारीफ़ करें, आपको हंसाएं, गुदगुदाएं, कुछ भी करें, ठीक है। गुदगुदाने का मीन्स से हंसाने का मतलब था कि आपको नॉर्मल करें, ठीक है, कुछ और सेंस मत निकाल लेना इसका। तो बात हुई यहाँ पे वॉइस की। तो मैंने बोला कि हाँ, क्योंकि मेरी मम्मा ने बोला था और वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब ये लोग बोलते हैं मुझे कई बार ही, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं मुझे कि तुम्हारी वॉइस अच्छी है। फिर उन्होंने बोला, फिर से इसी क्वेश्चन पे आ गया कि आरजे के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया। तो मैंने कहा कि मैम मेरा जो मोटिव है वो बैंकिंग ही है, तो मैम मैंने अभी सोचा नहीं है। तो बोला कभी किसी ने सजेस्ट भी नहीं किया। तो मैंने कहा कि मैम मेरे को किसी ने सजेस्ट नहीं किया कि आप ये भी ट्राई कर सकते हो। और मैंने कहा मैम मेरा सिर्फ मोटिव अभी बैंकिंग ही है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा। तो वो फिर उन्होंने वापस से मुझे ये बोला कि तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, ये बोला उन्होंने मुझे कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, है ना। तो मैं समझ ही गई कि दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरव्यू। तो मैंने उनको थैंक यू बोला, लेकिन मेरे से एक गलती यहाँ पे ये हो गई जो आपको नहीं करनी है नेक्स्ट टाइम पे, कि मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट पैक नहीं किया, क्योंकि उस वक्त मेरा माइंड बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है यार नर्वसनेस में। तो मैंने थैंक यू बोला, बट मैं न्यूट्रल थी, ज़्यादा मैंने दिखाया नहीं कि हाँ मुझे अच्छा तो लगा है। ऑब्वियस सी बात है, कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट करता है तो अच्छा लगता है, बट द थिंग कि मैंने थोड़ा कॉम्प्लीमेंट बैक नहीं किया उनको, ये मेरी गलती थी। तो ये गलती आपको नहीं दोहरानी है ना। कभी भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट बैक करना है आपको। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन, मैम ने ये पूछा कि आप जीए कहाँ से पढ़ते हो। तो मैंने उनको बता दिया कि मैम मैं न्यूज़पेपर वगैरह तो नहीं जाती हूँ, मैं अड्डा वगैरह से पढ़ती हूँ। तो उन्होंने पूछा अड्डा क्या है, कोई सोर्स है, कोई एप्लीकेशन है। तो मैंने बता दिया उनको कि उस वक्त मेरे मुंह से अचानक से यही सोर्स याद आया मुझे, क्योंकि वो मैं सोच रही थी कि कॉम्प्लीमेंट उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा चीज़ चल रही थी मेरे माइंड के अंदर कहीं ना कहीं वो। तो इतने में मुझे, क्योंकि वो लोग फिर आपस में डिस्कस कर रहे थे तो मेरे को माइंड में नहीं आई वो चीज़। दैन फिर मैंने ना क्या किया कि जो है जीए की तरफ उन्होंने ये पूछ लिया मुझसे, तो मैंने सीधा बता दिया उनको। तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, और वो मैम है ना बार बार मुझे बहुत ही अच्छे से स्माइल करके देखे जा रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब कि वो खुश लग रही थी, मेरे को ऐसा लगा उस वक्त पे, ठीक है। तो ये इतना मैम का था। फिर से ये वाले जो सर है ना, उन्होंने बोला मुझे कि वही कि अभी भी आप प्रिपेयर कर रहे हो क्या, अभी भी, इनका एक क्वेश्चन था 12th नंबर का क्वेश्चन, मैं बोलूँगी कि अभी भी आप प्रिपेयर कर रहे हो क्या। तो मैंने कहा कि हाँ जी सर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो बोले अब क्या है, अब तो मेंस हो गया, अब तो आप इंटरव्यू में आ गए, अब क्या है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, फिर भी आप प्रिपेयर कर रहे हो। नहीं अभी तक तो प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, ऐसे करके उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की इस क्वेश्चन में। तो मैंने कहा नहीं सर अभी, कि फिर उन्होंने मार्क्स वगैरह का, मैंने थोड़ा मार्क्स वगैरह का बताया उनको कि मैम सर मार्क्स तो इतने हैं, लेकिन इस तरीके से मैंने आंसर दिया कि फिर भी सर थोड़ा बहुत ये रहता है ना कि अपन अनएक्सपेक्टेड होता है, चीज़ें एकदम से छोड़ नहीं सकते बीच में। तो सर इसीलिए अभी तो मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की है, लेकिन मेरा अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इन केस मेरा नहीं हो पाता है किसी भी वजह से
तो फिर उस केस में मैं जो है प्रिपरेशन मेरी रहेगी तो सर नेक्स्ट एग्ज़ाम पे फोकस करने में मुझे आसानी रहेगी, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो यही है। क्योंकि आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको यही दिखाना है कि आपको तो यही काम करना चाहिए, फिर बाद में आपके 10 प्लान हो आगे करने के कि यार इसमें नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, लेकिन वहाँ आपको ऐसा शो नहीं करना होता है। तो इसीलिए मैंने वही चीज़ बोली। तो फिर उन्होंने सारे के सारे जो थे, इतना हो गया। उसके बाद में फिर से मैम ने एक क्वेश्चन पूछा कि एक सीनियर सिटीज़न है ना, एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने मुझसे लास्ट। तो बोले सीनियर सिटीज़न जो है वो है ना मतलब चलते भी नहीं है, फिरते भी नहीं है, बैठ भी नहीं सकते, कुछ मतलब वो ये है कि वो बैंक तक नहीं आ सकते। तो क्या बैंकिंग सर्विस उन तक प्रोवाइड करवाई जा सकती है ना? तो किस वे में प्रोवाइड करवाई जाएगी? तो मेरे को तो एग्जैक्टली टर्म याद नहीं आ रही थी, बट इतना है कि देखो प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी आजकल होता है कि जो है घर बैठे आपको बैंकिंग की सुविधा देती है, ज़्यादातर प्राइवेट देती है आपको। तो इस तरीके से मैंने उनको पूरा बता दिया। लेकिन वो मुझे टर्म, उन्होंने बोला टर्म बताओ कि टर्म क्या होती है, इस वे में उन्होंने पूछा मुझसे। तो मैंने कहा सॉरी मैम मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। तो फिर मेरे सामने जो एग्जैक्टली काफ़ी उन्होंने बोला कि एक बार ट्राई करो आप, तो मैंने उनको बता दी। तो मैंने लास्ट में यही बोल दिया कि मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा है। फिर उन्होंने जो ये वाले सर थे ना मेरे सामने बैठे थे, फिर उन्होंने बताया कि वो बिज़नेस करस्पॉन्डेंट्स करके कुछ टर्म बताया था उन्होंने। तो आप भी सर्च कर लेना उस टर्म को, मैंने बाद में गूगल किया था उसको। तो वो इस तरीके से जो टर्म था बिज़नेस करस्पॉन्डेंट करके, तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था इन सर ने, बट काफ़ी स्ट्रिक्ट लग रहे थे मुझे ये। फिर उन्होंने बोला कि फिर लास्ट में उन्होंने बोला थैंक यू मेरे को सभी ने, कि एक दूसरे से पूछा कि इनसे कुछ पूछना है, तो उन्होंने बोला कि नहीं सब ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि विशेस दी उन्होंने, फिर मेरे को बोला थैंक यू, और आगे के फ्यूचर के लिए भी उन्होंने बहुत सारी विशेस की। और फिर बहुत ही ज़्यादा सारे के सारे स्माइल करने लग गए, जितने भी मेंबर्स थे वो सब स्माइल किए, इवन ये स्ट्रिक्ट सर भी स्माइल कर रहे थे, है ना। फिर लास्ट में ये वाले जो सर थे ना जो मेरे को बहुत मोटिवेट कर रहे थे, जब मैं उठ गई वहाँ से, थैंक यू बोलते ही आपको सीट से उठ जाना होता है, तो उठ गई मैं वहाँ पे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि लक्ष्मी तुम है ना आरजे के लिए ज़रूर ट्राई करना, ठीक है, मैम ने जो बोला है ना उसको भूलना मत, ठीक है। फिर मेरे को क्लिक हुआ कि ये इंटरव्यू का ही क्वेश्चन है जाते जाते। तो मैंने बोला कि जी सर मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी, तब जब मेरा बैंकिंग के अंदर अगर मैं ट्राई करूँगी कि अगर मेरा बैंकिंग के अंदर नहीं होता है या मुझे कभी भी ऐसा मौका मिलता है कि, तो मैं ज़रूर इसको ट्राई करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं उस वक्त पे उनको क्या करूँ, तो जो मुझे हिट हुआ वो मैंने बोल दिया उनको। तो उन्होंने बोला कि फिर वो खुश हो गए काफ़ी। तो मैं जस्ट वो मेरा जेस्चर देख रहे थे, क्योंकि उस वक्त पे जो मैं बता रही हूँ जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना वो मुझे टॉप टू बॉटम देख रहे थे इन दिस वे कि लाइक इंसान का जो बॉडी लैंग्वेज है इस पर्टिकुलर कैंडिडेट का वो क्या है, किस तरीके से वो खड़ा हुआ है, क्या वो कॉन्फिडेंट है या नहीं है, वो नर्वस तो नहीं हो रहा है, उसे भागने की जल्दी तो नहीं लग रही कि चलो ठीक है बला टली, इस तरीके का तो नहीं लग रहा कुछ उसको। वो पूरा ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि मेरा ध्यान चारों तरफ था और मैं सारे टीचर्स की तरफ देख करके आंसर्स कर रही थी, क्योंकि वो सब एक दूसरे को, जैसे जिसने क्वेश्चन पूछा ना मुझसे उनकी तरफ तो मैं देख रही थी, फिर सबकी तरफ देख रही थी, क्योंकि बीच बीच में सभी लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोलोगे, आप सबकी तरफ देखोगे। फिर मैम की तरफ तो काफ़ी ज़्यादा देर तक देख करके मेरा कन्वर्सेशन हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब मैंने बोला था कि लास्ट में फिर क्या होता है कि थोड़ा सा आपको बैक लेना होता है, जैसे कि मैं बैक इन द सेंस कि मैं ये चेयर था, इस चेयर से उठी यहाँ खड़ी हो गई, तो थोड़ा सा मैं एक दो कदम पीछे की तरफ लूँगी, मतलब मेरा फेस इंटरव्यू जितने भी कैंडिडेट मैं मतलब पैनल मेंबर बैठा है उनके सामने रहेगा फेस मेरा। 2 कदम मैंने पीछे लिए, उसके बाद में मैंने अपना टर्न करके और फिर गेट से सीधा बाहर आ गए। और गेट अच्छे से बंद करना होता है आपको, लाइक वो अपने आप पर बंद हो सकता है अदरवाइज़ नहीं होता है, तो आपको ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी होती है, ठीक है। ये है। अभी मेरे ड्रेस कोड की बात करूँ कि मैंने ड्रेस कोड क्या वियर किया था, तो देखो यार बहुत ही ज़्यादा आपको बोलेंगे कि ऐसा वेयर करो, जीन्स नहीं वेयर कर सकते। वहाँ पर मोस्टली लोग जीन्स, लड़कियाँ जो हैं गर्ल्स, फीमेल की बता रही हूँ मैं, जीन्स वियर करके आई हुई थी, वो जीन्स और उसके ऊपर कुर्ती वगैरह डाला हुआ था। बट द थिंग इज़ कि अगर आप जो आपकी बॉडी पे सूट कर रहे हैं ना उस वे में आप जाओ। देखो मतलब अगर आप ट्राउजर्स वगैरह डालते हो तो उस वे में जाओ जो आपकी बॉडी पे सूट भी करना चाहिए ना। आप कभी भी कुर्ती वगैरह वियर नहीं करते, ठीक है। या बॉयज़ का भी जो भी बॉयज़ का तो खैर एक ही रहता है ना, उस हिसाब से अब टाई वगैरह बॉयज़ कभी लगाते नहीं है, अब लगा के चले गए, अब अच्छा नहीं लग रहा है तो आप खुद सोचो कि जो काम आपने कभी किया नहीं है ना वो आपको करना भी नहीं है वहाँ पे। तो मैंने सूट वियर किया था
फुल सूट था मेरा, ठीक है, विथ दुपट्टा था उसके अंदर। तो उसका जो पिक वगैरह है वो मैं शेयर कर दूँगी एक बार टेलीग्राम में, या मोस्ट प्रोबेबली मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है उस पर मैं शेयर कर दूँगी, जैसा भी होता है तो वो आपकी अपडेट मिल जाएगी। और थोड़ा सा बस ये चीज़ बोलना चाहूँगी मैं आपको कि जो भी आपसे वो पूछ रहे हैं ना, आपको टिप यही है कि जो मैं अभी आपसे कह रही थी टिप देने के लिए, कि यार टिप यही है कि मतलब आपको वो बहुत ही ज़्यादा ना फ्री रखते हैं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होने देते वो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सर ने प्रेशर डाला था जब वो अकाउंटेंसी का क्वेश्चन आया था कि यार आपसे एक्सपेक्टेड है ये, तो फिर उन्होंने जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछा था तो उसमें मतलब आपको फिर उसके बाद में वो आपको ऐसे कर देते हैं कि जैसे कि मेरे से आरजे के लिए बोला या मेरी वॉइस के लिए बोला, तो मतलब आप एकदम ऐसे हाँ ठीक है भाई, अब मैं उठ भी गई उसके बाद भी वो मुझे बोल रहे हैं, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू। देखो कभी भी इंटरव्यूअर होता है ना, आपसे टफ क्वेश्चंस नहीं पूछेगा इस वे में, ठीक है, कभी भी नहीं पूछता है, क्योंकि टफ क्वेश्चंस उनको पता है कि अगर मैंने पूछे इंसान को, अब यार वो इतने एक्सपीरियंस उस पर बैठे हैं, अब उस लेवल का वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, आपको नहीं आएगा क्योंकि अभी आपके पास ट्रेनिंग या उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। आपसे आपने जो पढ़ रखा है उसमें से क्वेश्चन हो सकते हैं, बट बहुत ही कम, क्योंकि देखो यहाँ पे टेल मी अबाउट योर सेल्फ नहीं था, और हम क्या रटते रहते टेल मी अबाउट योर सेल्फ, नहीं, आपकी जो एक एक चीज़ उन्होंने उठाई और उससे क्वेश्चन खुद ही पूछा। टेल मी अबाउट योर सेल्फ एक साथ नहीं पूछा उन्होंने, ठीक है, जैसे प्लेस वगैरह का पूछ लिया था उन्होंने। तो इस तरीके से मैं ये बोल रही हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप एकदम इनफॉर्मल हो जाओ, आप जैसे कि अब घर में रह जाते हैं हम, है ना। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये भी आपके इंटरव्यू का पार्ट है, क्योंकि हम जितना कंफर्टेबल होते हैं ना, हमारी असलियत उतनी ही बाहर आती है कि हम किस वे में, कहीं हम बनावटी तो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, या हम जो दिखाने की कोशिश करें वो तो नहीं है, हम जो ड्रेस में आए हैं इवन वो हमको कंफर्टेबल भी है या नहीं है, या जस्ट हमने इंटरव्यू के लिए वो ड्रेसअप किया है। तो इस तरीके की चीज़ें वो नोट कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो ये ख्याल रखना, कभी कोई नहीं बताएगा, मैंने भी क्लासेस ली या फिर मैंने भी जो चीज़ें देखी उसके अंदर भी ये चीज़ नहीं मेंशन की गई थी, ठीक है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये जो चीज़ सीखी है ना वो यही है कि वो जब भी आपको कोई बोलता है कि मेरा बहुत अच्छा हुआ और बहुत फ्री रखा मुझे, तो वो यही रीज़न होता है। अब आपसे पूछते हैं कोई इंसान, तो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल डिसिप्लिन में ही रहना है, चाहे आपसे कैसा भी क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब न्यूट्रल होके देना है ना, प्रेशर में भी ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, न्यूट्रल, ठीक है, और तारीफ़ कर दें तो भी आपको न्यूट्रल रह के आंसर करना होता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि कई लोग आपसे बोलेंगे आके कि यार मेरे से तो बैंकिंग के इतने सारे 10-12 क्वेश्चन पूछ लिए, वो तब पूछते हैं आपसे जब आपको जो है ना 6 से 7 साल हो जाए प्रिपेयर करते हुए, ठीक है, इतना टाइम हो जाता है, क्योंकि हम लोग कई बार रैंडमली स्विच करते रहते हैं ना कि एसएससी, बैंक, यूपीएससी, ये वो, तो इसलिए 6-7 साल भी हो जाते हैं हमें, तो उससे पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो, ठीक है ना, वर्किंग हो, तो वो फिर उस लेवल के टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। ये थोड़ा सा आप ना जो डिफरेंस है उसको समझ के चलना। तो ये चीज़ें मैंने सीखी, और जो मैंने गलती की थी वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, और ये बिल्कुल जेन्युइन एक्सपीरियंस था। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि मेरे 80+ मार्क्स आए इंटरव्यू के अंदर, और ये बिल्कुल भी नहीं है, ये मिसकंसेप्शन आप बिल्कुल भी मत रखना कि आरआरबी के अंदर जो राजस्थान वाले हैं आपने वहीं से अप्लाई किया था तो आपको तो अच्छा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपके सामने ही है कि कितने सारे क्वेश्चंस थे। चलो बहुत मान लिया कि बहुत कम हमारे बैकग्राउंड से या फिर बैंकिंग से क्वेश्चंस थे, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस में उन्होंने क्या चीज़ नोट की है ना, उनको ही पता है ना। तो जो भी एक्सपीरियंस है, मेहनत लगती है हर चीज़ को करने में, ठीक, यहाँ से वहाँ तक जाने में भी। तो ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन आप मत रखना। तो सिंपल सी बात है कि 80 उन्होंने 80+ मार्क्स से, तो मेरे 81 के आसपास मेरे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। मैंने स्कोर कार्ड शेयर किया, आप जाके चेक कर सकते हो कि आरआरबी पीओ मेंस का ऑलरेडी चैनल पे है, तो उसको आप देख लेना, अदरवाइज़ मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपके डिस्क्रिप्शन में, तो उससे भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आगे के इंटरव्यूज़ जो आएंगे, ठीक है, मतलब जो भी वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊँगी कि यार इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर किस वे में करना है, क्या क्या करना है, ड्रेस कोड और क्या रहना चाहिए, जो भी बन पाता है ना इंटरव्यू से रिगार्डिंग, जितना भी वीडियो बन पाएगा वो अपकमिंग डेज में आता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर देना है, लाइक कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।